नमस्कार दोस्तों, पैसा तो बनेगा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है कि जिनके मन में क्वेश्चन हो कि सर, इंडिया में बैठे बैठे, भारतवर्ष में बैठे बैठे हम अगर अमेरिकन स्टॉक मार्केट के कुछ अच्छी कंपनियों में निवेश करना चाहे, इन्वेस्ट करना चाहे, तो इसका बहुत ही आसान तरीका कि जिसमें बहुत कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, डिफिकल्ट ना हो, तो ऐसा कोई तरीका है? तो बिल्कुल एक ऐसा तरीका है जिसके बारे में मैं डिटेल में इसमें बताऊंगा। तो ध्यान रखिएगा पूरे वीडियो को, कुछ भी लंबा वीडियो नहीं होगा, तो स्किप मत करिएगा, सीखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। यूएस में अगर टॉप 100 कंपनियों को अगर ले ले, तो उसमें अगर मुझे इन्वेस्ट करना हो एज ए इंडियन इन्वेस्टर, तो उसका ये तरीका है, टॉप 100 कंपनीज। ठीक है, तो वो जो प्रोडक्ट है कि जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं बहुत इजीली, एक ही क्लिक में, उसका नाम है N100। क्या नाम है उसका? N100। अब N100 क्या है? तो उसको यूएस मार्केट में बोलते हैं नास्डाक 100, और अगर इंडियन मार्केट में उसको बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में N100। और उसको मैनेज कर रहा है कौन इंडिया में से? तो कि मोतीलाल ओसवाल जो ग्रुप है सिक्योरिटीज का, वो उसको मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। यूएस की टॉप 100 अच्छी अच्छी कंपनियों में मुझे इन्वेस्ट करना हो, वो भी कोई उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, डिफिकल्ट चीजें ना हो, एक क्लिक से हो जाए, स्टॉक की तरह ही बाय सेल करने लगूं, तो उसका नाम है N100। उसको कौन मैनेज कर रहा है? मोतीलाल ओसवाल। अब N100 को सिंपल तरीके से समझते हैं, तो N100 सिर्फ एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ETF जिसको बोलते हैं। गोल्ड ETF के बारे में सुना होगा, निफ्टी 20 के बारे में सुना होगा। वो एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। आप अपना कोई भी ब्रोकर अकाउंट हो, आपके पास कोई भी ब्रोकर अकाउंट हो, तो जहां पर आप जिसे सर्च करते हैं ना, रिलायंस का स्टॉक, SBI का स्टॉक, L&T का स्टॉक, उसी तरह अगर सर्च करोगे N100 तो आ जाएगा, बस सिंपल। फर्क ये है कि ये सिर्फ एक ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। ठीक है, अब गूगल में जाओगे, आप गूगल ओपन करोगे और सिर्फ सर्च बॉक्स में इतना लिखो आप N100, तो भी आपको ये पूरा चार्ट के साथ इंफॉर्मेशन आ जाएगी। क्या है? मोतीलाल ओसवाल MF शेयर, नास्डाक 100, ETF, NSE पे वो लिस्टेड है N100 से। आ गया? सिंपल। तो ये मैंने बता दिया कि अगर आपको पता नहीं हो, गूगल में सिर्फ N100 करके सर्च करोगे तो भी आ जाएगा। 8 मई की लेटेस्ट क्या प्राइस है? 681 के आसपास अभी चल रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, अब ये N100 का एक चार्ट है जो एक कंपैरिजन के लिए मैंने दिया हुआ है कि कोरोना ऑलरेडी विश्व में फैल चुका है, कोरोना वायरस। N100 पे इसकी बहुत कम इंपैक्ट हुई है। देखो, थोड़ा सा करेक्शन आया था, फिर से वहीं का वहीं चला गया। उसके कंपैरिजन में निफ्टी 30-40% करेक्ट हो चुका है। ये स्मॉल कंपैरिजन है, बहुत ही स्टेबल इंडेक्स है। इसके बारे में आप डिटेल भी थोड़ा रिसर्च कर ही सकते हो जब आपको टाइम मिले तब। इससे पहले मैंने बताया था कि म्यूचुअल फंड से दूर रहो, मैंने निफ्टी 20 के बारे में बोला हुआ था। उसी तरह जो लोग निफ्टी 20 को अभी जान गए हैं, उनके लिए एक और ऑप्शन हो गया N100, और यहाँ पे हम यूएस मार्केट की स्टेबिलिटी का फायदा लेंगे, टॉप 100 कंपनियों उसका। दूसरा, एक बहुत ही यूनिक एडवांटेज है ये फंड का, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का, कि इंडिया में तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं रुपी से। मैंने बताया ना 681 पे अभी चल रहा है, बट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट उसमें डॉलर्स में करना पड़ेगा। ठीक है, मोतीलाल ओसवाल को जो मैनेज कर रहे हैं फंड मैनेजर्स को, तो उसमें क्या होता है कि एज ए इन्वेस्टर जो हम इंडिया में बैठे, उसको एक और फायदा है। वो फायदा क्या है कि जब जब हमारा रुपी डेप्रिशिएट होगा ना, जब जब हमारा इंडियन रुपी डेप्रिशिएट होगा ना, तो भी वो फंड की वैल्यू बढ़ेगी, तो भी हमको प्रॉफिट होगा बैठा बैठा। तो कई बार क्या होता है कि चलो वो थोड़ा नीचे गया, करेक्शन आया, बट उसके सामने अगर INR मतलब हमारा रुपी डेप्रिशिएट होता है ना, तो हमको फायदा मिल जाता है करेंसी का। ठीक है, तो ऐसा जुगाड़, ऐसा बेनिफिट आपको कोई और ETF में नहीं मिलेगा, गारंटीड। और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं ना, तो उसमें जो फंड मैनेजर का एक्टिव रोल नहीं होता है म्यूचुअल फंड्स की तरह, इसलिए आप एक क्लिक से बाय, एक क्लिक से सेल कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है इसमें। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करके
और मैंने एक दो वीडियो ऑलरेडी पैसा तो बनेगा कि चैनल में बताया है कि क्यों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। पूरी दुनिया इसके पीछे पड़ी हुई है, वो एक एज अ पेन किलर की तरह सेल कर रहे हैं और बेचारे इनोसेंट लोगों को लुभा रहे हैं अलग अलग एडवर्टाइजमेंट कर करके। पर मैंने उसका एक ट्रूथ बता दिया है। वो पैसा तो बनेगा कि चैनल में जाके वो एक दो वीडियो म्यूचुअल फंड का देख लेना, ठीक है। तो हर मंथली निफ्टी 20 में पैसा डालो, N100 में डालो। आप मुझे याद करोगे आज से 5 के 10 साल बाद कि आपने लाइफ का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट लिया हुआ था, ठीक है। दूसरी एक बहुत ही अच्छी बात कि इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि N100 में जो 100 कंपनियां आएगी उसमें कोई हम फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियां नहीं रखेंगे। तो उसका एक रीजन बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल सेक्टर्स में आए दिन बहुत उतार चढ़ाव आ जाते हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी इकोनॉमिक साइकिल ऊपर नीचे हो जाती है, तो वो स्टेबल नहीं हो पाता, समझ रहे हो। इसकी वजह से फाइनेंशियल सेक्टर को इसमें से पूरा नाबूदी कर दिया, तो वो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, लोग कहेंगे कि सर लिक्विडिटी कितनी होती है, तो इनका एक और क्राइटेरिया कि वो टॉप N100 में ऐसे ही स्टॉक इंक्लूड करते हैं कि जिसका डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम कम से कम 2 लाख शेयर का हो, ताकि जब भी आपको बाय सेल करना हो पूरी लिक्विडिटी आपको हासिल हो जाए, ठीक है। कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूं कि जो टोटल 100 कंपनियां हैं तो उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सबसे ज्यादा है, बाद में कम्युनिकेशन सर्विसेज की है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की है, हेल्थ केयर है, कंज्यूमर स्टेपल, यूटिलिटीज, उन सबका वेटेज दिया गया है। एक सिंपल इंफॉर्मेशन बताता हूँ। बाकी आप गूगल में सर्च करोगे ना कि मोतीलाल ओसवाल N100 PDF, इतना सर्च करोगे तो एक डॉक्यूमेंट आपके सामने डाउनलोड करने की लिंक आ जाएगी। उसमें 20-25 पेज का डॉक्यूमेंट है PDF, जिसमें पूरी N100 की डिटेल दी गई है कि क्या उनका कैलकुलेशन मेथड है, और वो हर क्वार्टरली इसको अपडेट करते रहते। तो थोड़ा मैंने बताया कि चलो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वेटेज है 43%, तो वो क्वार्टरली थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। फिर इसका एक रिटर्न कि 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में S&P 500, रसल 2000 और डाउ जोन्स के कंपैरिजन में कितना दिया, तो 10 इयर्स का देख लो 20% है जिसने दिया, एज कम्पेयर टू 14, 13, 15। 5 ईयर का देखो ऑलमोस्ट 14%, 8%, 9%, 5%, तो बहुत ही अच्छा है। मैंने तो उसका डिटेल, मुझे काफी टाइम से इसके बारे में पता है। मेरे पास काफी क्वेरीज आई थी कि लोगों को नहीं पता है ऑप्शंस, या तो वो बैंक FD में पैसा डाल देते हैं, या तो वो स्टॉक मार्केट के डर से म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं पैसा। तो मैं आए दिन ऐसे अच्छे अच्छे ऑप्शंस बताता रहता हूँ, ठीक है। टॉप जो कुछ कंपनियां हैं जिसका वेटेज बहुत ही ज्यादा है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट आ गया, एप्पल आ गया, अमेजोन, फेसबुक, अल्फाबेट, इंटेल, सिस्को, तो काफी सारी टेक्नोलॉजी कंपनी का वेटेज बहुत अच्छा है, इसलिए वो स्टेबल है, ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर को लेना ही नहीं है। और मैंने बताया कि गूगल में मोतीलाल ओसवाल N100 PDF टाइप करोगे तो डॉक्यूमेंट आ जाएगा जो उन लोगों ने एज ए इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन बनाया, उसमें से ही मैंने स्क्रीनशॉट ये लिया। आपके पास टाइम हो तो आप डिटेल में उसको स्टडी कर लेना। तो आप हर मंथली इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो और बहुत ही अच्छा आपको इसमें स्टेबल रिटर्न मिलेगा। आपके ब्रोकर अकाउंट से ही एक क्लिक में से ही आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। USD INR का जो फ्लक्चुएशन होता है उसका भी आपको फायदा मिलेगा, ठीक है दोस्तों। दूसरा, अगर आप सीरियस हो अपनी लाइफ के लिए तो इंट्राडे स्कूल पैसा तो बनेगा कि ज्वाइन कर सकते हो, ऑप्शन स्कूल ज्वाइन कर सकते हो, कमोडिटी स्कूल ज्वाइन कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट के लिए 1 स्टॉक करोड़पति प्रोग्राम ज्वाइन कर, ये सभी घर में बैठे बैठे आप एक्सेस कर सकते हो। सबकी फी इतनी नॉर्मल रखी है मैंने, और भारतवर्ष में से काफी सारे लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, आप सेल्फ कैपेबल बन जाओगे, इनकम के लिए किसी और पे डिपेंड कभी नहीं रहोगे आप, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन के लिए मुझे ये व्हाट्सअप करो या तो ईमेल कर सकते हो, और पैसा तो बनेगा की वेबसाइट भी आप ब्राउज कर सकते हो। अगर YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पैसा तो बनेगा कि तो कर लेना, ताकि अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस।